तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि हम यूनिटी 6 के अंदर मेटा एसटीके का सेटअप कैसे करें और सेटअप के बाद हम वी आर इंटरेक्शंस कैसे सेट करें कैनवस के ऊपर एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो मैंने एक पैकेज तैयार किया है आपके लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर हम यहाँ पे ब्लैंक सीन से शुरू करते हैं, हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। आपके भी अगर सीन में डायरेक्शनल लाइट और मेन कैमरा और ग्लोबल वॉल्यूम है, आप उसे डिलीट कर दें। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा मेटा एस टी के ऑल इन वन एस टी के डाउनलोड करना। मैं यूनिटी का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, यूनिटी 6.26 F1, जो यूनिटी 6 का लेटेस्ट LTS वर्जन है। आप ऑफिशियल रिलीजेस पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल्स ऑफिशियल रिलीजेस एंड आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मे बी यहाँ पर नहीं है, प्री रिलीजेस पे जाइए, इंस्टॉल एडिटर पे जाइए, आर्काइव पर जाइए और डाउनलोड आर्काइव पे चले जाए। यहाँ पे यूनिटी के सारे प्रीवियस और नए वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट्स पे जाएं, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दें, सेव करें और प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। तो आप और मैं अब सेम सीन पे हैं। एसेट स्टोर पे जाएं, माई एसेट्स पे जाएं, मेटा ऑल इन वन एस टी के को डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास यहाँ पर ये नहीं शो हो रहा है तो कोई बात नहीं, एसेट स्टोर पे जाएं, एसेट स्टोर वेब पे जाएं, एसेट स्टोर वेब पे जाके मेटा ऑल इन वन एस टी के लिखें, टाइप करें एंड यहाँ से ऐड इन यूनिटी कर लें। क्लिक करें और ओपन इन यूनिटी और ऐड टू माई एसेट्स आपको ऑप्शन दिखेगी, वो कर लें। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, मेटा एस टी के डाउनलोड करने के बाद मेटा एक्सआर टूल्स पे जाएं, प्रोजेक्ट सेटअप टूल पे जाएं और जितने भी एरर्स आपको यहाँ दिखे सब अप्लाई और फिक्स कर लें और बाद में एक्सआर प्लगइन मैनेजमेंट पे इंस्टॉल कर लें। एंड्रॉयड और इस यहाँ पर विंडो के ऊपर ऑकुलस एक्टिव कर लें। ऑकुलस पे जाके आप कोई भी जो हेडसेट यूज़ कर रहे हैं उसको टिक कर लें। तो आप अपना प्रोजेक्ट सेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पर टाइप करेंगे OVR कैमरा। OVR कैमरा rig इंट्रैक्शन को हम ड्रैग कर देंगे। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है, मे बी क्योंकि आप इन एसेट्स सर्च कर रहे हैं, तो आपने लेकिन इन पैकेजेस सर्च करना है। OVR कैमरा क्या चीज़ है? OVR कैमरा rig इंट्रैक्शन वो चीज़ है जो हमें कंट्रोलर्स और हैंड्स के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। गुड न्यूज़ ये है कि आपको अलग अलग सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप OVR कैमरा rig इंट्रैक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, हैंड्स और कंट्रोलर्स की इंटरेक्शन साइमल्टेनियसली आप अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। अगर हम इसको खोल कर देखें तो ये आपके हेडसेट की ट्रैकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके हैंड्स और कंट्रोलर्स कंट्रोल करता है। तो अगर आप लेफ़्ट कंट्रोलर खोल कर देखेंगे, कंट्रोलर इंट्रैक्टर्स पे जाएंगे तो देखें पोक इंट्रैक्टर, रे इंट्रैक्टर, ग्रैब इंट्रैक्टर, तो जितने भी इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी असाइन हैं। अगर इनमें से एक, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो रे इंट्रैक्टर की ऑप्शन नहीं आएगी, मैं आपको बाद में शो करता हूँ। तो OVR कैमरा रे इंट्रैक्शन। अब हम यहाँ पे करेंगे लार्ज रूम, तो लार्ज रूम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक डेस्क लेना चाहता हूँ ताकि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो डेस्क पर आए। डेस्क को मैं OVR कैमरा rig इंट्रैक्शन के थोड़ा पास कर दूंगा। लार्ज रूम में से एग्जांपल मेन्यू मैं डिलीट कर दूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक ड्राइव का लिंक दिया है। उस ड्राइव के अंदर मैंने आपको यूनिटी पैकेज बनाकर दिया है, शेप्स कैनवस, जिसमें आपके लिए स्क्रिप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स सब तैयार हैं। आप बस उस स्क्रिप्ट को पैकेज को डाउनलोड करें, प्रीफैब्स पे जाएं, शेप्स कैनवस और रीसेट बटन कैनवस को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें। यहाँ पे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाएं जिसका नाम रखें आप स्पॉनर, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को स्पॉन करने में हमारी मदद करेगा। एक और एम्प्टी बनाएं और इसका नाम रखें स्पॉन पॉइंट। इसका काम होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्पॉन होना चाहिए या कहाँ पे अपीयर होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो टेबल के सेंटर में अपीयर हो, तो मैं इस गेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टेबल के सेंटर पर पोजीशन कर दूँगा। तो आप साइड व्यू से देख सकते हैं कि आगे टेबल के सेंटर पे है, ऊपर है। तो यस, ओके।
अब आप स्पॉनर पे जाएं और आप स्क्रिप्ट ऐड करें। इस पैकेज में एक स्क्रिप्ट होगी, उस स्क्रिप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, स्पॉन पॉइंट को यहाँ पे असाइन कर दें, प्रीफैब्स के ऊपर 5 लिखें और एंटर दबा दें। ऑब्जेक्ट प्रीफैब्स पे जाएं और सीक्वेंस वाइज सबको आप असाइन कर दें। ड्रैग एंड ड्रॉप। थोड़ा सा काम और है, रीसेट बटन कैनवस पे जाएं, बटन पे जाएं, स्पॉनर को यहाँ पे ड्रैग कर दें और शो प्रीफैब्स विद बटन्स पे रीसेट प्रीफैब ढूंढ के क्लिक कर दें। नेक्स्ट है शेप्स कैनवस, स्क्रॉल व्यू, व्यू पोर्ट, कंटेंट, ये जितने भी बटन्स हैं सबको सिलेक्ट करें, कैप्सूल और फिर शिफ्ट दबाया, सिलेक्ट किया, स्पॉनर को ड्रैग किया, नो फंक्शन पे जाएं, शो प्रीफैब पे जाएं और शो प्रीफैब इन पे दबा दें। कंट्रोल एस और प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम कैनवसेस के ऊपर रे इंटरेक्शन सेट करेंगे। तो आपने शेप्स कैनवस पे जाना है, राइट क्लिक करना है, इंटरेक्शन एसडीके पे जाना है और ऐड रे इंटरेक्शन टू कैनवस क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक फिक्स इश होगा तो आप उसको फिक्स कर दें, कोई एरर हो इधर। एंड ऐड रिक्वायर्ड इंटरेक्टर्स पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ हैंड्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि कंट्रोलर्स के साथ भी। हम यहाँ पे एवरीथिंग रहने देते हैं अभी, क्रिएट, और हमारी रे इंटरेक्शन ऐड हो चुकी है कैनवस पे। अब रीसेट बटन कैनवस पे जाते हैं और यहाँ पे हम पोक इंटरेक्शन ऐड कर देते हैं, ऐड पोक इंटरेक्शन टू कैनवस, क्रिएट, और हमारी पोक इंटरेक्शन ऐड हो चुकी है। लेट्स सी कैनवस इंटरेक्शन वर्क्स करती हैं कि नहीं अपने हेडसेट के ऊपर। तो हम अपने VR के अंदर आ चुके हैं। ओके, तो ये देखिए रे इंटरेक्शन काम कर रही है कैनवस के ऊपर। अब मैं बटन्स क्लिक करके देखता हूँ, कैप्सूल, और कैप्सूल आ गया है, क्यूब, ओके, क्यूब 1, सिलेंडर, स्फीयर। तो हमारी इंटरेक्शंस काम कर रही हैं। अब हम हैंड्स इंटरेक्शन करके देखते हैं। ओके, देखें ये हैंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्यूब 1, स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूब। और ये हमारा पोक कैनवस है। अभी एक्चुअली हमने सेट नहीं किया है इंटरेक्शंस ऑब्जेक्ट पे, इसलिए रीसेट कैनवस अभी काम नहीं करेगा, बट पोक इंटरेक्शन काम कर रही है, आप देख सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो हमारी कैनवस इंटरेक्शंस ऐड हो चुकी हैं। अब हमारा काम है ऑब्जेक्ट के ऊपर इंटरेक्शंस ऐड करना। तो आपने क्या करना है, प्रीफैब्स फोल्डर पे जाना है, ऑब्जेक्ट प्रीफैब्स पे, ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करें। मैं अब इंटरेक्शन ऐड कर चुका था, पर लेट्स गो। हम कैप्सूल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंटरेक्शन एसडीके, इस पे हम ऐड करते हैं रे ग्रैब इंटरेक्शन। यहाँ पे कोई भी अगर एरर्स हो तो उसको फिक्स कर लें, कोई भी रिक्वायर्ड इंटरेक्टर्स हो, सब कुछ हो। अब हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर देंगे। तो हमारा रे इंटरेक्शन ऐड हो चुका है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हम ऐसा करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट इंटरेक्शन ऐड करके देखते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। इंटरेक्शन एसडीके और डिस्टेंस ग्रैब इंटरेक्शन, इसको क्रिएट कर देते हैं। इसके ऊपर जाते हैं, इसको हम ऐड करते हैं ग्रैब इंटरेक्शन, क्रिएट कर देते हैं। ओके, एस, सिलेंडर पे जाते हैं और सिलेंडर पे भी हम डिस्टेंस ग्रैब इंटरेक्शन ऐड करते हैं। फिक्स, स्नैप इंटरेक्टेबल, जनरेट कोलाइडर, यहाँ पे मैंने स्नैप जोन इनेबल किया है। If provided, the object will snap back to the location once released. Okay, let's try if this works or not. Create, स्फीयर पे जाते हैं और यहाँ पे हम रे इंटरेक्शन, रे ग्रैब इंटरेक्शन और डिस्टेंस हैंड ग्रैब इंटरेक्शन, दोनों इंटरेक्शन स्फीयर पे हम ऐड कर देते हैं। अब हमारा इंटरेक्शन सेट हो चुकी हैं। लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। ओके, आई एम लिटिल बिट फार अवे, मुझे रीसेट व्यू करने दो। एंड ओके, आई एम हियर।
तो कैप्सूल पे क्लिक करते हैं, कैप्सूल आ गया। तो कैप्सूल पे हमने डाला था रे ग्रैब इंट्रैक्शन, तो हम कैप्सूल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं रीसेट ऑब्जेक्ट पे दबाता हूँ तो ये रीसेट हो जाता है। अब हम अपने हैंड्स के साथ देखते हैं कि हम हैंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो मैं हैंड्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं रीसेट ऑब्जेक्ट एंड इट गेट रीसेट। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं क्यूब पे। क्यूब पे हमने डाला था डिस्टेंस ग्रैब ऑफ इंट्रैक्शन। देखें तो ये स्नैप हो जाता है मेरे फिंगर्स के ऊपर। तो अगर जैसे आपकी गेम में कोई गन कंपोनेंट है जो आप चाहते हो कि गन आपके हाथ में ऐसे स्नैप हो जाए, तो आप तब यूज़ कर सकते हैं। या कोई आर्चरी गेम बना रहे हैं, आप चाहते हो कि वो बो आपके यहाँ स्नैप हो जाए, तब आप ये इंट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो टू क्यूब वन। क्यूब वन में हमने ग्रैब इंट्रैक्शन डाला था, तो उसके लिए हमें इसके पास जाना पड़ेगा और इसको ग्रैब करना पड़ेगा। तो ये आप अगर चाहें कि ऑब्जेक्ट प्लेयर पास में जाए और ग्रैब करे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। रीसेट ऑब्जेक्ट। अब हम सिलेंडर पे जाते हैं। सिलेंडर पे हमने स्नैप जोन डाला था, तो ये यस इट स्नैप्स टू द हैंड्स। ओके, इट वर्क्स। अब हम जाते हैं स्फेयर पे। स्फेयर पे हमने दोनों इंट्रैक्शन ऐड करी थी। ये है स्नैप इंट्रैक्शन और हमने ओके स्नैप इंट्रैक्शन एंड रे इंट्रैक्शन। आई डोंट थिंक रे इंट्रैक्शन यहाँ पर अभी काम कर रहा है। लेट्स ट्राई विद कंट्रोलर्स। ओके ओके, कंट्रोलर्स के साथ रे इंट्रैक्शन भी काम कर रहा है एंड ग्रैब इंट्रैक्शन भी काम कर रहा है। तो आप देखें जब आपने स्नैप हैंड ग्रैब इंट्रैक्शन यूज़ करना है तो वो ट्रिगर बटन से होता है, सॉरी ग्रिप बटन से होता है, और ट्रिगर बटन से आप रे कैनवस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। रीसेट ऑब्जेक्ट। तो अब आपको प्रीटी मच आइडिया लग चुका है कि आप इंटरेक्शंस कैसे ऐड करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप की। तो जाएं, कुछ क्रिएट करें, अपने प्रोजेक्ट्स नए बनाएं एंड कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो या कोई नए टॉपिक पे चाहें तो कमेंट में मुझे बता दें, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। अभी आगे जाके हम बहुत सारी वीडियोस कवर करेंगे। मैं खुद कुछ फीचर्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं बनाता रहूँगा मैं आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करता रहूँगा। कनेक्टेड रहें मेरे साथ एंड लेट्स सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।